नाते हैं। आइए विदाउट रिदम से सुना रहा हूं मैं आपको। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के। देखिए लाइनें अभी हम गाड़ी में गए भैया के साथ, तभी हमारे मन में कुछ आया। हमारे दीपक जी के साथ है, हमने कुछ तैयारी की इस बात की। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही, सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जलसम, जिन पर रक्त बहाए जलसम, जल में वो ही बहाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही, सब नाते मिट जाते हैं। और जरा ध्यान देंगे पांडे जी। घर के स्वामी के जाने पर, अरे घर की शुद्धि कराते हैं। जो घर का मालिक चला जाता फिर हम शुद्धियां करवा रहे हैं। घर के स्वामी के जाने पर, घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से, अपना पिंड छुड़ाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। के लौटाने का कोई, मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और ये अलग लाइनें हैं। आदमी के साथ उसका खत्म, कहता बोलूंगा तुम बोलो, तो सारे बोल रहे थे राम नाम सत्य है। वो कहता खंबा बचा के, इससे बचाओ कहीं फिर टकराए फिर खड़ी हो जाए। जिंदगानी में चाहे जोश ना हो, बात करने का चाहे होश ना हो, लाखों कमियां इंसान में, मगर एक एहसान फरामोश ना हो। आओ मैं 2 लाइनें कह रहा हूं, जरा सुनेंगे आप। देखिए आप हर वर्ष
क्योंकि बुद्धिजीवियों ने कहा, संतों ने, विद्वानों ने कहा कि किस रावण की मैं बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। घर घर लंका, जन जन रावण, मैं इतने राम कहां से लाऊं। जब हनुमान जी लंका दहन करके आ गए, आप सुनेंगे जरा 2 मिनट। लंका दहन करके आए तो भगवान ने कहा, हनुमंत लाल मैंने सुना तूने लंका जला दी। भगवान ने कहा, कौन कहता है मैंने लंका जलाई, मैंने तो नहीं जलाई लंका। भगवान ने कहा, मैंने सुना है, आग यहां तक दिख रही थी उठी हुई, पूरी लंका धू धू करके जल रही थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई। लंका फिर किसने जलाई? हनुमान जी ने कहा, लंका जलाई सीता के संताप ने। लंका जलाई सीता के संताप ने, लंका जलाई लक्ष्मण के क्रोध की आग ने, और लंका जलाई स्वयं मेरे बाप ने, यानी कि आपने। भगवान ने कहा, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं वहां तक। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब जब मैं आपका नाम लेता था तब तब जोश और बढ़ जाता था। मैंने कहा, ले भाई एक और ले। हनुमान जी वहां तो बड़े निर्दोष भी होंगे। भगवान ने कहा, नहीं सुनो प्रभु जी, कि जब देखा मैंने मुर्दों को श्री राम दया दिखलाया, जब देखा मैंने वहां मुर्दों को श्री राम दया दिखलाया, उन राम विरोधी दुष्टों के घर घर में आग लगाया। भगवान ने कहा, सारे मुर्दे थे, कोई जिंदा नहीं था। भगवान ने कहा, एक जिंदा था, वो था विभीषण, उसका घर छोड़ाया हूं, और तो मुर्दे ही थे। भगवान ने कहा, मुर्दे थे, समझ नहीं आई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो आपका नाम नहीं लेता वो मुर्दा है, भले ही श्वास चलते हो, पर जो आपका नाम नहीं लेता वो मुर्दा है। और भाई मुर्दे को तो अग्नि देनी चाहिए। अब मैंने सोचा इतनी चिताएं कहां से इकट्ठी करूंगा। मैंने कहा, जो जहां वहीं रहो, वहीं आ रहा हूं मैं, इसलिए मैंने सबके घर जला दिए। आओ हम हर वर्ष रावण को जलाते हैं। हमें बहुत मुद्दत हो गई गाए हुए, हमने गाया ही नहीं, शायद हकीकत नगर में ही शायद गा दिया हो, दिल्ली। पर आओ, एक रावण आज आपके अंदर, मेरे अंदर भी है। हर वर्ष हम रावण को जलाते हैं, हर वर्ष रावण खड़ा हो जाता है। हमारे बड़े चले गए, हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी चले जाएंगे, पर रावण नहीं जाने वाला। रावण पक्का वहीं खड़ा रहेगा। हर वर्ष जितने फुट बढ़ाओगे वो आप सोचोगे भाई उधर 130 है तो हम 131 करेंगे, ये स्थिति बनेगी। पर आओ, रावण ने एक बात कही, क्या? रावण ने कहा, मैंने सीता हरि हरि के लिए अपने कुल की बेहतरी के लिए मैंने प्रभु को बुलाया वन वन में। तुम प्रभु को रुला ना पाओगे। मेरे में ताकत थी, मैंने भगवान को रुलाया, तुम तो खुद नहीं रो सकते उसके लिए, उसको रुलाना तो बहुत बड़ी बात है। रावण ने कहा, तुम मुझे जला ना पाओगे, रावण ने कहा, मेरा एक जन्म नहीं कई जन्म हुए हैं, खाली रावण के पीछे ही पड़ गए, उनके बारे में सोचो जरा। रावण ने कहा, क्या? मेरे जन्मों की जब भी बात चली,
मेरा जलाते हो पुतला, उनके पुतले भी कब जलाओगे? और देखिए आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कोई बुरा ना माने, ये आज की दशा है, सच जो मैं कह रहा हूं। आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं, आज शत्रुता शत्रु घन में पाओगे, हाँ मुझे जलाना पाओगे, जैसे लंका जली जला मैं कभी एक दिन तुम जलाए मुझे जलाना पाओगे, हाँ मुझे मिल के कहिए साचे। अब वो किसान का जो था पारा चढ़ गया बिल्कुल, तो उसने कहा भाई ये संशयवादी ज्यादा, ये बात में से ये सीधी सी बात को स्वीकार नहीं करने वाला। आप मेरी बात को समझिएगा कि सीधी सी बात को स्वीकार नहीं करने वाला। अब किसान ने गुस्से में कहा वकील साहब बात सुनो, ये मेरे बैल हैं, वकील नहीं है, ये मेरे बैल हैं। देखिए मैंने पहले पूछा क्यों, क्योंकि जो परमात्मा के प्रति जुड़ाव, हम सुबह जब आए गाड़ी रुकी तो ये दो ही शख्स थे, एक थी और थे अपना पांडे जी, आदरणीय पांडे जी और शुक्ला जी। हम आए जब तो इन्होंने हमारी सेवा की, फिर उसके बाद नाश्ते वगैरह की। तो ये एक भाव था, देखो नहीं तो सीधी सी बात है, मेरा एक कार्य है ज्योतिष का, कर्म कांड का, वास्तु का, उसकी हम कोई फीस नहीं लेते, फ्री सेवा। पर इस भजन संध्या का या संगीत से जुड़ा कोई कार्य हम उसके पैसे छोड़ते नहीं, क्योंकि हमारी रोटी इसी से चलती है। तो हम सीधी सी बात, हमने इनसे पैसे लेने, फिर इनका क्या कर भाई बात, पर इन्होंने वो प्यार वो सम्मान दिया है जो हम बाद में भी याद करेंगे। हमने इनके माध्यम से एक बात समझानी चाहिए आपको, जो भगवान से विमुख होता है भैया ध्यान रखना, उसका फिर कुछ नहीं होता, उसका कुछ हो भी नहीं सकता। अभी बताता हूं मैं आपको, परंतु बड़े प्यार से, मुझे विश्वास है हमारे जाने के बाद भी इस गीत को आप गुनगुनाओगे, इस गीत को गुनगुनाओगे। पर अभी हम गुड़गांव थे तो वहां एक सम्मेलन था जिसका राम सेतु के लिए, अभी कई नेता जो थे राम सेतु को तोड़ने के लिए कह रहे थे, राम सेतु तोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग मानते हो राम सेतु नहीं है? आप में से कोई मानता है जो राम सेतु नहीं है? नहीं मानते ना, राम सेतु है। चलो ऐसा सही है, हमने उनको कहा कि हम मानते हैं राम सेतु नहीं है, हम मानते हैं आदरणीय पांडे जी, हम मानते हैं कि राम सेतु नहीं है, पर राम से तू नहीं है ये नहीं मानते। राम से तू नहीं है मानते हैं, पर राम से तू नहीं है ये हम नहीं मान सकते। समझदार हैं आप? इसलिए राम से तो हर कोई है भैया, और राम से तू है तो फिर प्रमाण की जरूरत नहीं, राम से तो है, ठीक है ना।
आओ, 2 लाइनें मैं कह रहा हूं, मुझे विश्वास है इसको गुनगुनाएंगे आप। सारे गा पद सा धा प ग रे सा, मालिक तेरी मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू